अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोलर पैनल अगर आप लगाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कौन सी प्लेट्स लेनी चाहिए, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए और कौन सा यूपीएस लेना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोलर प्लेट्स की, और उसके बाद बात करेंगे हम यूपीएस की, और उसके बाद चलेंगे हम बैटरी की तरफ। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है अपने घर का लोड कि आपने चलाना क्या क्या है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपके घर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी तौर पे चलानी है, वो चीज़ें और उनका जो वाट है वो आप कैलकुलेट कर लें। जैसे घर में अब ज़ाहिर सी बात गर्मी आती है तो फ्रिज तो लाजमी तौर पे चलेगी, फ्रिज हो गई। उसके बाद पंखे होते हैं घर में, आपके जितने भी कमरे हैं वो पंखे कैलकुलेट कर लें। उसके बाद लाइट्स जो होती हैं, और उसके बाद एयर कूलर वगैरह है, ये सारा कुछ आपने कैलकुलेट करके आपके वाट आ जाएंगे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 वाट चाहिए, 2000 वाट चाहिए। अगर एसी चलाना चाहते हैं तो 2500 3000 वाट चाहिए। तो जब आपके पास वाट आ जाएंगे ना, तो आपको पता हो जाएगा अब मेरे इतने वाट आ गए हैं। तो उस हिसाब से आपको अब डिसाइड करना है कि आपने इतनी प्लेट्स लेनी है। तो जो प्लेट्स आती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है पी टाइप और एक होती है एन टाइप। और जो पी टाइप होती है वो सिंगल साइड होती है, और उसके पीछे वाइट साइड का होता है, उन्होंने मटेरियल लगाया होता। और पी टाइप जो होती है वो सस्ती होती है, और एन टाइप जो होती है वो डबल ग्लास होती है, वो दोनों साइड से आपको करंट देती है और थोड़ी सी महंगी होती है। पी टाइप थोड़ी सी सस्ती होती है। और पी टाइप की जो लाइफ साइकिल है वो कम होता है, और एन टाइप का लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दोनों साइड से ग्लास होता है और इस वजह से वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है और ज़्यादा टाइम निकाल जाती है। पहले ये 12 वोल्ट की आती थी छोटी प्लेटें, ठीक है, पहले लोग यही लगाते थे, ये बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती थी और इनकी लाइफ जो है वो बहुत कम होती थी। तो अब आ गई हैं 24 से 48 वोल्ट देती हैं ये प्लेट्स जो होती हैं। कैनेडियन है, तो लॉन्गी है, और इनवर्क्स है, और इसके अलावा जो काफ़ी दूसरी कंपनी की जो है सोलर प्लेट्स जो वो बाज़ार में मार्केट में आपको मिल जाएंगी। आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि आपको कौन सी प्लेट चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे बताएंगे कि जो भी सोलर प्लेट आप ख़रीदेंगे, जिसके आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ना, साथ में वारंटी कार्ड वगैरह होता है, तो वो आपको महंगी मिलेगी। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब वो शिपिंग हुई है, ज़ाहिर है बाहर के मुल्क से इंपोर्ट किया है, चाइना से इंपोर्ट की है, तो वो जो टैक्स होता है उनके ऊपर टैक्स पड़ता है। अब वो जो टैक्स जो है वो जो भी डीलर है उसने, जो कंज्यूमर है, जो भी आप ख़रीदने वाले हैं, आपके ऊपर टैक्स डाल देना। तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारा टैक्स डाल के, और वही सोलर प्लेट जो है आपको 55,000 तक मिल जाएगी। अगर आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, बस आप अपनी स्लिप पे लिखवा लें, और जो भी आपका डीलर है उससे वारंटी ले लें, 15 साल 20 साल या 25 साल जितनी भी वो देता है इसकी वारंटी, तो फिर आपको सस्ती पड़ेगी विदाउट डॉक्यूमेंट्स। इसमें इशू नहीं होता, बस ये होता है कि जो विद डॉक्यूमेंट्स होती है उसका टैक्स आप पे करेंगे। विदाउट डॉक्यूमेंट्स का आपको टैक्स नहीं पड़ना, ना आपने ना वो जो डीलर है उसने, किसी ने भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना। तो ये प्लेट्स के हवाले से हमने आपको डिटेल दे दी है। अब बात करते हैं यूपीएस की। तो यूपीएस जो है वो आप ख़रीदना चाहते हैं आपके वाट के हिसाब से, 1 kV का हो जाता है। उसके बाद आपका 1.5 kV का भी मिलता है, 2 kV का, 2.5 का, 3 का भी मिल जाता है। उसके बाद 5 kV का है, 6 kV का है। ये किलो वाट होता है, ठीक है। इसमें आपने अपना लोड जो है जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से, अगर तो आपने एसी चलाना है तो फिर तो कम से कम 3 kV का जो है ना वो लगवा लें। उस पर यह है कि एक आध एसी चल जाता है, और अगर आप 2 एसी चलाना है तो फिर आपको 5 kV का, 6 kV का, इस हिसाब से। अगर आपने एसी नहीं चलाना फिर भी आपको जो है ना वो 3 kV का ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो 1 kV का होता है वो ज़्यादा कारआमद नहीं होता। उस पर आपको बार बार उठना पड़ेगा, ये बंद कर दें, वो बंद कर दें, और ये चलाएं, वो चलाएं, वो इस तरह से आपको वो दिक्कत आएगी। तो बेहतर यही है कि आप जब भी लें तो 3 kV का यूपीएस ले लें। यूपीएस जो 3 kV का, जो इस वक्त 2024 के फरवरी का रेट है ना,
वो तकरीबन 1,60,000 है 3 kV का। इसमें आपकी फ्रिज चलेगी और उसके बाद आपका पंखे चल जाएंगे, उसके साथ ही आपकी वॉशिंग मशीन भी चलाएं और जो पानी का पंप है वो भी चल जाएगा और एयर कूलर वगैरह भी, यानी कि और साथ में बैटरियाँ भी चार्ज होती रहेंगी। ठीक है, ये तो हो गया यूपीएस के हवाले से। अब आ जाते हैं बैटरी, जो सबसे अहम चीज़ है कि बैटरी कौन सी लेनी चाहिए और कितनी कैपेसिटी की लेनी चाहिए और किस तरह से पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सी बैटरी जो है वो साजगार है। बहरहाल बैटरी जो भी है ना वो साजगार होती है, उसकी लाइफ के ऊपर होता है कि किस कंपनी किस ब्रांड की जो बैटरी की लाइफ है वो ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, वो डीलर के पास जाते हैं बैटरियों वाले के पास, वो उनको कहते हैं ये 21 प्लेट वाली ले लें, ये 23 प्लेट वाली ले लें, ये 27 प्लेट वाली ले लें, या 29 प्लेट वाली ले लें। तो खैर आपने डीलर की नहीं, आपने अपना माइंड जो है वो बना के घर से वो जाना है कि आपने कौन सी बैटरी ख़रीदनी है। तो बैटरी हमेशा जब भी ख़रीदें तो टॉल ट्यूबलर ख़रीदें, जो ऊंची होती है और बड़ी होती है। वो ओसाका अभी तक बना रहा था, तो अब AGS वाले भी बनाना शुरू हो गए, लेकिन AGS वाले ने अभी तक ट्रस्ट यानी कि बिल्ड नहीं किया मार्केट के अंदर। सिर्फ जो अभी अच्छी चल रही है वो ओसाका की बैटरी चल रही है। उसमें आपको फ़र्क बताते हैं कि बैटरियों का फ़र्क, जो पहले नॉर्मल बैटरी से चलती थी वो प्लेट्स वाली होती थी, अब जो आ रही हैं इनके अंदर राड होते हैं। राड आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, कोई एक प्लेट है बारीक सी, ठीक है, बारीक प्लेटों को इकट्ठा करके वो बैटरी बनी है, और कुछ एक बैटरी ऐसी है जिसमें आप राड, तो तेज़ाब जो है उसके दोनों के अंदर डलेगा, दोनों का जब तेज़ाब डलेगा चार्ज होंगी तो वो बैटरी की जो वो प्लेटें हैं तो उनकी लाइफ जो है वो अब स्टार्ट हो जाती है और कम होने। अब आप खुद सोच लें कौन सी जो प्लेट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएंगी या राड जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमेशा से जब भी आप ख़रीदें तो टाल ट्यूबलर वाली बैटरी ख़रीदें, चाहे ओसाका की ख़रीदनी है, AGS की ख़रीदनी है या कोई और मार्केट में आ जाए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन फ़िलहाल जो अब तक चल रही हैं अच्छी वाली चल रही हैं वो ओसाका की चल रही हैं। पिछले 5-6 साल से हम लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा हो गया अरसा। तो हमने जब ख़रीदी और उसके बाद इसका पानी जो है ना वो आप अच्छे से चेक करते रहे महीने 2 महीने बाद, और उसके बाद जो है इसके ऊपर ट्यूब्स लगी होती हैं बाकायदा, जो इंडिकेटर होते हैं कि इस सेल का पानी कम हुआ है या नहीं हुआ, बाकी का पानी लेवल जो है वो ठीक है, वो चेक करते रहें। तो कम से कम 5 साल तो बआसानी चल जाती हैं। और इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि जैसे ही आपकी अगर जो बैटरी आपने ख़रीदी है ओसाका की, टाल ट्यूबलर ख़रीदी हैं, तो फ़र्ज़ करें अगर आपने 60,000 की ख़रीदी है, जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी और वापस अब आप इसको देने जाएंगे तो आपको 40-50 हज़ार रुपया इसका वापस आपको रिटर्न मिल जाता है। ये जो बैटरी डेड हो जाएंगी ये अब आप वापस आपकी सेल हो जाएंगी, तो आप नई ख़रीदेंगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपया उस पुरानी कीमत में और डाल के आप दोबारा से नई ले लेंगे। तो लोगों को लगता है कि ये 60,000 की है तो बड़ी महंगी है, तो इसका क्या फ़ायदा, ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है। और डीलर भी कहते हैं ये 30,000 वाली ले लें, ये इतने एम्पियर की हैं, इसमें इतनी प्लेट्स हैं, ये वो। तो इस चीज़ पे नहीं जाना, या आपने देखना है कि आपको जो बैकअप कौन सी वाली बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी, और उसकी लाइफ जो है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लाइफ किसकी ज़्यादा है। तो टाल ट्यूबलर जो है वो ओसाका की अच्छी है, AGS वाली ने अभी स्टार्ट किया है तो उसने मार्केट के अंदर अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं किया, तो फ़िलहाल आप AGS की ना ही ख़रीदें क्योंकि वो रिस्की है। ओसाका की जो है वो ट्रस्टेड है, उस पर आपको वारंटी मिलेगी, आप 9 माह की वारंटी होती है, 5 महीने इस्तेमाल करें अच्छे से, उसके बाद आप वहाँ से किसी को ला के जिस भी डीलर से आपने ख़रीदी है वो एक आदमी भेजेगा, वो चेक करेगा बैटरीज़ को, अगर तो 5 महीने में ठीक चल रही हैं, परफॉर्मेंस दे रही हैं, ठीक है, नहीं तो वो आपको 5 महीने के बाद दोबारा से नई बैटरियाँ चेंज करके देने का पाबंद होगा। तो ये हो गया बैटरी के बारे में। तो हम उम्मीद है आपको सोलर प्लेट के बारे में, UPS के बारे में और उसके बाद जो बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अब आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि सोलर सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, आप कैसे खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जो कारीगर जो भी आपको इंस्टॉल करके देगा वो आपसे 30-35 रुपये या 40 रुपये पर वाट जो है वो आपसे वो सोलर प्लेट का इंस्टॉल करने का चार्जेस लेंगे, वो आप सारा बचा सकते हैं, खुद से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।